सत्य के साथ। ऐसे भी काम लेना पड़ता है, ये राजनीति का एक अंग है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो ये सारी सुविधाएं जो राशन मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, ये सब रुक जाएंगी। ये मोदी जी का निश्चित रूप में प्रेम है और स्नेह है उनका, जो मुझ पर बरसाते हैं, और मैं निश्चित रूप में मैं उनका प्रबल समर्थक रहा हूँ। यूक्रेन और पुतिन के बीच में समझौता कराते हैं तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। प्रदेश में नई सरकार बन गई है। कद्दावर मंत्री एक बार फिर सतपाल महाराज जी बने हैं, चौबट्टा खाल के विधायक रहे हैं। हालांकि बड़ी उम्मीदें ये थी कि इन्हें सत्ता की कमान मिलेगी, लेकिन ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल नए रंग रूप में और नए विचारों के साथ, नई योजनाओं के साथ सतपाल महाराज जी कैबिनेट की पहली बैठक में बैठने जा रहे हैं। वह क्या फैसले होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन न्यूज़ वायरस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। महाराज जी, शुभकामनाएं आपको। जैसे ही संभावनाएं जताई जा रही थी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने में, आपने बड़ी योगदान दिया। मोदी जी से क्या वार्ता हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हृदय खोल करके हमें अपना वोट दिया, और ये हमारे 47 के करीब हमें जीत करके आए हैं। तो ये हृदय खोल करके लोगों ने समर्थन दिया, और ये ग्राउंड लेवल पर मैंने देखा कि जो किसान सम्मान निधि और जो हमने टैबलेट्स बांटे और जो सहायता पहुंचाई गई, गैस फ्री गैस महिलाओं को दी गई, शौचालय बनाए गए, ये सब उन्हीं का परिणाम है। जो धरातल पर चीज़ें उतरी हैं उन्हीं से प्रभावित होकर के लोगों ने वोट दिया। हमारी जो सोच है वो ये है कि हमारा उत्तराखंड जो है वो डेस्टिनेशन नंबर 1 बनना चाहिए। कोविड काल के अंदर हमारे चारधाम यात्रा अटक गई थी और बहुत कुछ हो गया था, परंतु अब हम चाहते हैं कि फिर से हमारी यात्रा चले, बड़ी तेज़ी से चले। उसके लिए आपने देखा होगा ट्रेन भी बन रही है, ट्रेन भी जा रही है, और हमारा ऑल वेदर रोड भी बनकर तैयार होने वाला है, तो काफ़ी ट्रैफिक को हम संभाल सकते हैं। तो निश्चित रूप में समर में तो हमारा जो धार्मिक डेस्टिनेशन है, चारधाम डेस्टिनेशन है, धार्मिक हमारे जो डेस्टिनेशन है, ये हमारी प्रमुखता में रहेंगे। महाराज जी, मैंने एक चीज़ देखी बीते 5 सालों में, जब जब प्रधानमंत्री मोदी और आपका सामना होता है, वो भीड़ को चीरते हुए आप तक आते हैं, कुछ विशेष 30 सेकंड तक कुछ बातें करते हैं। ये डेडली कॉम्बिनेशन दिल्ली से लेकर और देहरादून तक मैंने देखा है, कल भी मंच पे मैंने देखा। ये क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है? ये मोदी जी का निश्चित रूप में प्रेम है और स्नेह है उनका, जो मुझ पर बरसाते हैं, और मैं निश्चित रूप में मैं उनका प्रबल समर्थक रहा हूं, और मैं हूं, आज भी हूं। और निश्चित रूप में उनकी आवश्यकता देश के लिए है, जो उनके विचार हैं उनको हमने लाना है। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स हमारे देहरादून में जितनी भी टैक्सीज हैं, ये इलेक्ट्रिक टैक्स ई टैक्सीज हो जाएं, जिससे कि जहाँ जहाँ भी पार्किंग हो वहाँ वो चार्जिंग कर सकें। तो हम इसको बिल्कुल टोटल जो फॉसल फ्यूल पर, जो पेट्रोल डीजल पर हम निर्भर हैं, उसमें थोड़ी निर्भरता हम कम करेंगे। और हम चाहते हैं कि पहाड़ों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जाए, इसके लिए जगह जगह स्टेशन बनाए जाएँ। तो इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और इसको नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाएंगे। इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बनता है तो साधु संतों को बड़ा इसका निश्चित रूप में सीधे वो आवागमन उनका होगा, सीधे वो हरिद्वार उतरेंगे। आप वैंकूवर से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, न्यूजीलैंड से, आप सिडनी से, सारे देशों से आप हरिद्वार में उतर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मेडिटेशन फ्लाइट्स चलेंगी, योगा फ्लाइट्स चलेंगी, चारधाम फ्लाइट्स चलेंगी। और इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदू धर्म का डंका बजाया है, तो आज लंदन में किसी के माता पिता अगर मरते हैं तो वो उनकी भस्मी को प्रभावित करना चाहता है, तो डायरेक्ट फ्लाइट से वो सीधे हरिद्वार आ सकता है और अपने माता पिता की भस्मी को प्रभावित कर सकता है। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा हरिद्वार हिंदू धर्म का केंद्र बन करके, जहाँ से स्वर्ग से गंगा उतर के धरती में आती है, ऐसे स्थान जो हरि का द्वार है और भगवान शंकर का भी द्वार है, ऐसे स्थान पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था होम स्टे, पहाड़ों पर होम स्टे को आपने बहुत अच्छे से शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों में जाते हैं तो नज़ीर पेश करते हैं कि उत्तराखंड में देखिए किस तरह से होम स्टे कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसा यूनिक इस 5 सालों में आप कुछ सोच के चल रहे हैं कि अब कुछ नया देने वाले हैं? कुछ नया देंगे आपको निश्चित रूप में। हम निश्चित रूप में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जो प्रेरणा है और माननीय धामी जी के नेतृत्व में हम नया कुछ देंगे और एक नया नोबल काम करेंगे उत्तराखंड के अंदर। और निश्चित रूप में एयरपोर्ट के लिए पूरे प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जो है हरिद्वार जो है हमारा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो जाए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ जाए।
एक सवाल, यूक्रेन का जब इशू आया, आपका बयान मैंने पढ़ा और हमने उसको दिखाया भी। प्रधानमंत्री मोदी के जो उस वक्त का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, उस पर आपने कहा कि ये मोदी का विजन था कि इतने भारतीयों को वापस ला पाए। आखिर ये जो क्राइसिस है, क्योंकि आप एक्सटर्नल अफेयर्स काफ़ी समझते हैं, विदेशों में अपनी यात्राएं की हैं, जो हमारी जो पॉलिसी रही ऑपरेशन गंगा को लेकर, उसको लेकर आप क्या समझते हैं, कितने हम कामयाब रहे? जितना भी हम मोदी जी की प्रशंसा करें कम है। उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किया और इसके साथ साथ वो पीस मेकर हैं और निश्चित रूप में अगर पुतिन को वो समझाते हैं और यूक्रेन और पुतिन के बीच में समझौता कराते हैं, कोई भी समझौता होता है, पीस टॉक्स होती हैं, तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा और निश्चित रूप में वो इसके हकदार हैं, क्योंकि संसार के अंदर शांति को स्थापित करने में और शांति का प्रचार करने में उनका प्रयास रहा है। आखिर में कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि आप बहुत पुराने हैं, हम आपको कहीं और देखना चाहते थे, प्रदेश की जनता भी देखना चाहती थी, लेकिन चलिए ये समय की बात है। प्रदेश की जनता जो 5 साल आपको एक मंत्री के रूप में देखने वाली है, विभाग जो भी हो, उस जनता को क्या कहेंगे जिसने प्रचंड बहुमत आपको दिया है? चौबट्टा खाल की जनता से क्या कहेंगे जिसने आपको विधानसभा में एक बार फिर पहुंचाया? मैं निश्चित रूप में जो कार्यकर्ता हैं उनको निराश नहीं करूंगा, जनता को निराश नहीं करूंगा और निश्चित रूप में हम तेजी से विकास करेंगे। आपने देखा होगा कि मेरे ही डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग के अंदर जो बड़े बड़े ठेके होते थे उनको हमने छोटा छोटा किया, ताकि निश्चित रूप में सभी लोगों को, छोटे ठेकेदारों को, कोविड के अंदर रोजगार बंद हो गया था तो उनको रोजगार के लिए हमने छोटे ठेके किए। तो ऐसे हमारे प्रयास हमेशा रहेंगे कि हम आम आदमी के लिए काम करें और उन्हें निराश न करें और तेजी से उत्तराखंड का विकास करें। आखिर में महाराज जी, जब आप मंत्रिमंडल की बैठक लेते हैं, विभागीय बैठक लेते हैं, कई बार आपका ऐसा वीडियो आया, एग्रेशन आया, गुस्सा आया मंत्रियों पर, अधिकारियों पर आया, कर्मचारियों पर आया, फाइलों की सुस्त रफ्तार पे आया। ये जो आपकी कार्यशैली है, कुछ लोगों को पसंद आती है, बहुतों को नापसंद भी आती है, लेकिन जो तेवर है महाराज का, काम को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर तेजी लाने के लिए, क्या यही रूप दिखेगा या अब महाराज बदले होंगे? ऐसा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन प्रीत ना हुई। तो भय बहुत आवश्यक होता है और भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर जो है वो कुपित हुए तो समुद्र ने मार्ग दे दिया। तो निश्चित रूप में ये ज़रूरी होता है कि हमें थोड़ा दिखाना पड़ता है और समझाना पड़ता है लोगों को कि भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण है और जनता का मुद्दा है। जैसे पानी का मुद्दा है, गांव में पानी नहीं आ रहा है तो लोग कैसे जिएंगे, वहाँ पर गांव में पलायन हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए हम थोड़ा डांटते हैं कि भाई शाम तक पानी आ जाना चाहिए और वो कंप्लाई भी करता है। मैं समझता हूँ इसमें काम भी हुआ है। ऐसे डॉक्टरों का है, फर्जी वहाँ रजिस्टर रखा हुआ था तो उसमें भी हमने थोड़ा आक्रोश दिखाया तो उसका भी अच्छे परिणाम निकले। तो निश्चित रूप में कभी कभी होता है कि भय से भी काम लेना पड़ता है, ये राजनीति का एक अंग है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये महाराज जी जिन्होंने आज बहुत बड़ी बात कही कि अगर जिस तरह से यूक्रेन का इशू चल रहा है, अगर मोदी पहल करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार के हकदार भी प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं। साथ ही साथ महाराज ने यह भी कहा कि भय बिन होय न प्रीत। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि समय समय पर किस तरह की खबरें बनती हैं, लिहाजा महाराज ने कहा है कि जो जॉब ओरिएंटेड है यानी रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो काम हीला हवाली के साथ करेंगे उन्हें डांट डपट तो आगे भी पड़ती ही रहेगी। नई सरकार में कद्दावर मंत्री सतपाल महाराज के लिए हम शुभकामना देंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जनता की उम्मीदों पर उसी तरह खरे उतरें जैसा पिछला कार्यकाल उनका रहा है। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ